नमस्कार। अधा सत अधा गप पाताल भुवनेश्वर को रोमांचकर यात्रा आम जी आगु को जाऊँ पौराणिक कहानीर सेतिकी नुआ नुआ कथा आम आगु को आसूला। ए सबु थिला विचित्र एवं अलौकिक। गुंफार आरंभ में शेषनागंक मेरुदंडर हाड़र प्रतीक थिला। तेरे आगु को आम जहाँ भी देखिलु ताहा आमको चकित करिथिला। एभली दृश्य आम पाई भी नुआ थिला, कारण पूर्व कौन कैमेरा टीम ए दृश्य को रेकर्ड कर नथिला। रेकर्ड करने तो दूरर कथा एठारे समस्तंक पई पहुंचवा मध्य संभवपर नुहे। आपणक परि ए सब दृश्य आम पई मध्य रहस्यमय थिला। आज चलंतु भूमिरु 100 फुट तलकु जिबा आउ जिबा पाताल रे थिबा अद्भुत देवलोककु। शेषनागंक गर्भगृहरु आमे आगकु बढ़िलु। आउ आम आगरे ठिया हेला पुराण जुगर आउ एक कहानी। ए कहानी थिला भगवान शिव और गणेशंक युद्धर। मेरे मार्ग से हट जाओ विनायक। ये मेरी माता की आज्ञा है कि कोई प्रवेश ना करे। तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं अपनी माता की हर आज्ञा का पालन करूंगा। आमको कुहागला जेते बेले महादेव भगवान गणेशंक मस्तक काटी देइथिले सेते बेले एही गुंफारे ही रखा जाइथिला गणेशंक शरीर, जहा सह जड़ित एक रहस्य आज भी एठारे प्रमाण भावरे रहिछि। ये जो आप देख रहे हैं ये आदि गणेश है। आदि गणेश, आदि का मतलब हुआ सिर कटे हुए। अच्छा यानी भगवान शिव ने आप देखिए इनका सिर काट दिया था। अच्छा ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ धड़ी धड़ है इनका। अच्छा, शरीर सिर्फ मौजूद है और सर नहीं है। सिर काट दिया था भगवान शिव ने जी। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें धड़ की पूरी फिगर नजर आती है। कैसे? इसमें आप देखिए ये इनकी भोजन नली है। ओके। जो कटने के बाद दिखती है। ओके। ये श्वास नली है। ओके, मतलब ये खाने की नली है जी, और ये सांस की नली। सांस की नली है और ये गले के नस है इसके। ओ ठीक है, ये धड़ गणेश है। ओके। और इनके ऊपर से आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है। ऊपर आप नजर डालिए, ये कमल का फूल है ऊपर। जी जी जी। ये क्या है? सहस्त्र दल कमल है। इसके अलग अलग पंखुड़ियां हैं। सहस्त्र दल कमल। जी जी जी। और इस कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया। हाँ। जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा, ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है। अच्छा। भविष्य चारिधाम केउठी हेबो, कहार हेबो, ए संपर्क रे मध्य पाताल भुवनेश्वर रे हजार हजार वर्ष पूर्वरु लेखा होई सारिछि। आज भी गुंफारे एका सांगरे चारिधामर दर्शन करि हेबो। अगर आपने कभी सोचा है कि आप चारों धाम की यात्रा करें, आपने जो भी पाप किए हैं उनसे आप छुटकारा पा सकें, तो आज हम आपको एक ही जगह पर चारों धाम का दर्शन करा सकते हैं। और ये कमाल है पाताल भुवनेश्वर गुफा में। हिमालय में जैसे चार धाम दर्शाए गए हैं वैसे ही चार धाम इस पाताल के अंदर भी हैं। इसमें आप देखिए चार धाम की यात्रा के बराबर भुवनेश्वर के दर्शन से फल प्राप्त है आदमी को। यदि आदमी को चार धाम जाने होंगे तो उसको अलग अलग तीर्थों में जाना पड़ेगा। तो भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां आदमी एक ही दृष्टि में चार धाम के दर्शन कर सकता है। इसमें आप देखिए ये केदारनाथ जी का शिवलिंग है। ये आप देखिए ये शेप जो है पूरी केदारनाथ की है। अगर आप लोग केदारनाथ में गए हैं तो यही शिवलिंग केदारनाथ में है। अब आप देखिए इसके बगल में है पंचबद्री। पंचबद्री, जी हाँ। इसमें आप देखिए ये विष्णु है, ये कुबेर है, ये लक्ष्मी है, ये गरुड़ है और ये यम है। और इनके ऊपर में आप देखिए ये अमरनाथ है। कश्मीर में जब अमरनाथ जी का शिवलिंग बनता है बर्फ का तो शुरुआत इतने से होती है। ये पहले दर्शन दिखाए गए हैं अमरनाथ जी के। अच्छा। और इसके अंदर आप देखिए गुफा का शेप वो भी अमरनाथ जी का ही जैसा है जैसा अमरनाथ जी में है। अच्छा। ये अंदर आप देखिए वही गुफा है अमरनाथ जी की। जो आज के दिन में भी कश्मीर में अमरनाथ जी में मौजूद है, वही भुवनेश्वर में भी है, ये जो आप देख रहे हैं। और चौथा धाम जो है पुरी के लिए भी मार्ग है यहाँ से।
पूरी के लिए? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि पाताल में जो है अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन कलयुग का आम मनुष्य उन गुफाओं या उन कंदराओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। आगो को जीवा पाई थिला एक रहस्यमय रास्ता। रास्तार आगरे थिला एक विचित्र आकृति। ए आकृति मनुष्यर जिह्वा परी देखा जाउथिला। तो पंडित जी, अब ये जो सामने स्ट्रक्चर है ये क्या है? अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये काल भैरव की जीभ है। काल भैरव की जीभ? जी हाँ। इसमें क्या है, भैरव ने अपना पूरा मुंह खोला है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, और ये इनकी जीभ है, और इनके मुंह से जो है ब्रह्मलोक का मार्ग है। अच्छा, आगे जो अंदर आप देखिए, ये मार्ग आपको दिख रहा है जी, ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है? जी हाँ, ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। इसका पौराणिक उल्लेख ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म नहीं होगा? जी हाँ। लेकिन वो अंत है कहाँ? पूंछ कहाँ पर है? इसका जो है, इसके 5 मीटर पर गर्भ है, उसके बाद गर्भ के बाद फिर इनकी पूंछ है, लेकिन वो अत्यंत तंग मार्ग है। अच्छा। तो पुराण में ऐसा उल्लेख है, स्कंद पुराण में, जो आदमी यहाँ चला जाएगा इस गुफा में उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। गुंफार प्रत्येकटी पत्थर थिला पौराणिक कहानीर गोटिए गोटिए प्रमाण। शंकर जी का पूरा झोला है, ये अंदर से खोखला है, ये जो आप देख रहे हैं, और ऊपर से भी सुराग है और नीचे से भी सुराग है इसमें। ये क्या है, शिव झोली है। पाखरे थिला आउ एक पत्थर जहाकु की महादेवंको आसन कुहा जाए। ये भगवान शंकर जी का आसन है, और अंदर से आप देखिए शेर की खाल भी है, ये जो आपको दिख रही है, मिट्टी में नजर आ रहा है ना, अंदर मिट्टी का जैसा बना हुआ, ये जो है शेर की खाल है, और बाहर से उनका पूरा आसन लटका हुआ है। किछि बाट गला परे आम आगरे थिला भुवनेश्वरी देवींको प्रतिमूर्ति, जहांको नारे पड़िछि ए गुंफार ना। अधा सत अधा गोपरे पाताल भुवनेश्वर यात्रा जारी रही। एबे समय होइछि एक ब्रेक। हमने काल भैरव की जीभ देख ली और शिव जी का आसन देख लिया। पंडित जी, अब ये क्या है हमारे सामने? ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है पाताल की देवी। पाताल की देवी? जी हाँ। इनका नाम है माँ भुवनेश्वरी। आप देखिए, भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है और आंखें हैं, और गले में आप देखिए मुंडू की माला है, क्योंकि देवी मुंडू की माला धारण करती है, और साइड से आप देखिए शेर का मुंह है, और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, और कंधे में इन्होंने धनुष डाला है, और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये फरसा है। गुंफारे आगकु थिला द्वापर जुगर आउ एक कहानी। आमे सेई गुंफा पाखरे पहुंची सारिथिलु, जेउठी महाभारत कालरे रामभक्त हनुमान भीमंको बाट उगाड़ी थिले। कृपया अपनी पूंछ हटाइए। सुना नहीं? कृपया अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाते हो कि उठाकर फेंक दूं? पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? हटा दो, हटा दो। ये माना जाता है ये वो जगह है जहाँ पर भगवान हनुमान की मुलाकात हुई थी भीम से, और भीम उनको पहचान नहीं पाए थे, और उन्होंने उनकी दुम को, उनकी पूंछ को उठाने की कोशिश की, और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उस दुम को नहीं उठा पाए। आमको कुहागला द्वापर जुगरे एठारे रहिथिले पांडव। एठारे ही पांडव को दर्शन देइथिले महादेव, आउ एठारे ही महादेवंको सह पांडव पोसा खेलिथिले। ये वो जगह है जहाँ पर महाभारत के बाद पांडवों ने चौपड़ खेला, और वो चौपड़ किसके साथ खेला? भगवान शिव के साथ। अच्छा। माँ पार्वती को भी बैठाया उन्होंने चौपड़ में। तो यहाँ से गुफाएं हैं सर, जो अपने अपनी कलाओं से युक्त हैं। तो पाताल भुवनेश्वर में हर जगह देवी देवता मौजूद है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। हाँ, ये जटाओं के नीचे आप देखो 33 करोड़ देवी देवता हैं।
ये सारा जो जी हाँ, ये जो सूक्ष्म लिंगों के रूप में आप देख रहे हैं, ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है इस पाताल में। तो इस पाताल के अंदर भगवान शिव के हजारों शिवलिंग हैं जो चमत्कारी नाम से बताए गए हैं। तो उनमें से एक शिवलिंग हम देखेंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जी, इनका नाम क्या है? भगवान नर्मदेश्वर। इस शिवलिंग की यह पहचान है, इसमें आप देखिए आधा अंग इनका गीला है, लेकिन आधा अंग इस लिंग का ऐसा है, अगर आप इसके ऊपर जल डालेंगे ये उसको पी जाएंगे। ये आप देखिए इतना अंग इनका पूरा पानी अंदर खींचता है। अच्छा, ये पानी को सोख लेता है। जी 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 जी। तो इस शिवलिंग का नाम क्या है? नर्मदेश्वर। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଓଦା ଥିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଶୁଖିଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ରହିଛି ଅଗଣିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ। କୁହାଯାଏ ଏ ଆକୃତି ହିଁ ହେଉଛି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ବିରାଜିତ। ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅନେକ ଚମତ୍କାରର ଦାବି ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଏକ ଦାବି ହେଉଛି ପଥରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆକୃତି, ଯାହାକି ଅବିକଳ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ये पूरी जटाएं हैं भगवान शिव की, और इनमें भागीरथी गंगा बहरी, इसलिए कलर क्या है? सफेद है इनका। और इन जटाओं को अगर हम देखें, ये 3 रूप में नजर आती हैं। इसमें आप देखिए इस साइड वाली सफेद है पूरी, हाँ जी, ठीक, और बीच वाली काली है, हाँ ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। और बगल वाली भूरी है। 3 रूप में नजर आती है। କେବଳ ମହାଦେବ ନୁହନ୍ତି, ପାତାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ। ପୁରାଣରେ ପାତାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆହୁରି ଅନେକ ରାସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ସେହି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। आम टीम पाताल भुवनेश्वर यात्रार किछि दूर थिला। आमको कुहागला एई अंधारिया रास्तार आगुकू गले एक कुंड देखाजिब। एई कुंड हेउछि सेई कुंड जेउठी समुद्र मंथन परे बाहरिथिबा अमृत को रखा जाइथिला। जनश्रुति रहिछि सेई कुंड पाखरे रहिछि एक विराट पक्षी जे कि कुंडर रक्षा करिबा पई सेठारे जगी रहिछि। पाताल भुवनेश्वर सत जानिबाकू आम टीम भूमिरू 100 फुट तळकू ओल्हाई सारिथिला। किछि भी देखिबा संभव नथिला, किंतु किछि उपकरण साहाय्य आमे रेकर्ड करि पारुथिलु। आमको कुहागला किछि समयर यात्रा परे देखाजिब एक कुंड। से कुंड थिला अमृतर। समुद्र मंथन रे बाहरिथिबा अमृत को एठारे रखा जाइथिबा कुहाजाए। पाताल भुवनेश्वर थिबा ए 7 कुंड आम आगरे बड़ प्रश्न होई ठिया होइथिला, किंतु ताठारु बड़ प्रश्न थिला कुंड निकटरे थिबा एक विचित्र प्रतिमा। से प्रतिमा एक बड़ पक्षीर आकृतिर थिला। तेबे जदि सतरे ए कोनोसी पक्षीर आकृति थिला, तेबे एहार मुंड ओलोटा काहीकि थिला? आमको कुहागला ए सब कोनोसी संजोग नुहे। एहा हेउछि सेही कुंड जेउठी समुद्र मंथन परे अमृत रखा जाइथिला, जहार सुरक्षा दायित्व दिया जाइथिला एक हंस को। अधा सत अधा गपरे बे समय होइछि आउ एक विरति पर भी जारी रहिबो हमर यात्रा। और उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी एक हंस को। तो ये सारे अमृत कुंड हैं यहाँ पर। जी जी, ये पूरे अमृत कुंड हैं। तो इनका पहरेदार पुराणों में उल्लेख है कि हंस को रखा गया। देखिए इस पत्थर को गौर से देखिए, अगर थोड़ी सी इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा हंस का शेप, एक बर्ड का शेप आपको दिखाई देगा। ये चोंच है, बीक है, ये हेड है, सर है, ये उसकी गर्दन हो गई और ये उसका पूरा शरीर हो गया। और साथ में अगर एक प्रोफाइल शॉट मैं कैमरामैन से कहूँ किसी तरह से दे पाएँ, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर शूट करना, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का आप एक प्रोफाइल देखें इसका, तो आपको लगेगा कि जैसे वो अपने परों को अपने शरीर से चिपकाकर बैठा हुआ है। तो पूरा हंस का शेप है। ये हंस जो है यहाँ पर इस कुंड की रखवाली करता है। हाँ, रखवाली के लिए इस हंस को रखा गया। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है
हंस संसार में इतना शुद्ध पक्षी होता है, अगर आप जल में दूध डालेंगे तो ये दूध ही दूध पिएगा और पानी अलग कर देगा। अच्छा, लेकिन ऐसा रहस्य और पक्षियों में नहीं देखा गया है। हंस में ये खासियत है, सबसे शुद्ध पक्षी है हंस संसार का। तो इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि इन अमृत कुंडों को कोई जूठा न करे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। अच्छा, हंस ने खुद ही अमृत पी लिया। इन्होंने ये सोचा कि भगवान ने आज मुझे 7 कुंड अमृत के दिए हैं, इसमें से थोड़ा सा अमृत मैं क्यों नहीं ग्रहण कर लेता हूं। तो इन्होंने क्या किया, इस अमृत को जूठा लगा दिया, हालांकि पिया नहीं। तो ब्रह्मा, जो शंकर जी हैं वो 3 लोक की जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को बता दिया कि देखो हंस ने गलती कर दी है, वो गलती करने जा रहा है। अच्छा, करने वाला है। जी जी जी। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जो है हंस को, ये इनको जो है श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए इनकी टेढ़ी गर्दन। पुराण वर्णित समुद्र मंथन सह जोड़ी होईछि ऐरावत हाथी सहित, जेउथिरु बाहरिथिला अमृत आउ जहाकू भगवान इंद्रंकु दिया जाइथिला। आमकु कुहागला पाताल भुवनेश्वर रे भी सेही हाथीर प्रमाण भी रहिछि। ये ऐरावत हाथी है पूरा। ये मस्तक है हाथी का। अच्छा, और ये उसकी सूंड है। ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और अंदर के खाने वाले दांत भी हैं। अच्छा, और एक कान इस साइड में है और दूसरा इससे पीछे साइड में है। अच्छा, और इसकी बाहर की स्किन देखो आप, वो भी हाथीनुमा है, खुरदुरी पूरी। अच्छा, हाँ, हाथ फेर के महसूस करिए आप। जैसे अगर अपने हाथी पर हाथ फेरा हो तो आपको महसूस होगा कि उसकी स्किन जो है वो बहुत रफ होती है, बहुत खुरदुरी होती है। और इस पत्थर में ऐसा ही मुझे फील हो रहा है जब मैं अपना इस पर हाथ फेर रहा हूँ। जी जी। तो हाथी ये एक ही था, लेकिन इसका पुराण में जिक्र है, इस हाथी के 1000 पैर थे। 1000 पैर? जी हाँ। अब यहाँ से आप अंदर देखिए, ये पैर है सर। अच्छा, ये आपको नजर आ रहे हैं ना? जी जी जी। ये पूरी पाताल में ऐरावत हाथी के 1000 पैर लटके हैं, ये जो अंदर आप देख रहे हैं। पुराण रे वर्णना रहिछि एही पाताल भुवनेश्वर रे ही लुचिछि कलिजुग शेषर रहस्य। आउ एठाकू आसीबा परे आमकू से प्रमाण भी मिलिला। इसमें आप देखिए, ये पृथ्वी है पूरी। अच्छा, ये सारी दुनिया है? हाँ, ये पृथ्वी है पूरी। पृथ्वी है जी। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग दर्शाए हुए हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए सबसे बड़े कली हैं। ये कलयुग है? हाँ, ये कलयुग का लिंग है, खड़ा वाला जो आप देख रहे हैं जी। इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं। अच्छा, यानी कलयुग के साथ जुड़ा हुआ है वो। सतयुग? जी हाँ, वो सतयुग है। ठीक है। और ऊपर त्रेतायुग है जी। और नीचे में आप देखिए द्वापर युग है। द्वापर युग है। तो इस कलयुग का ऐसा उल्लेख है सर, ये बढ़ रहे हैं ऊपर को। अच्छा, मतलब ये जो लिंग का साइज है जी जी, ये बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा होता जा रहा है। और जिस दिन ये कलयुग बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छू लेगा। ये ब्रह्मांड है हाँ, ऊपर। ऊपर से आप देखिए पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बना है। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं, जिस दिन कलयुग इस ब्रह्मांड को छू लेगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। कलिजुग को दर्शाउथिबा एही लिंग 1.5 मीटर लंबा आउ ब्रह्मांड को दर्शाउथिबा एही आकृतिरु एहार दूरता 3 फुट। पुराणर कथा को विश्वास करिले पाताल भुवनेश्वर रे देखा जाउथिबा समस्त आकृति गोटिए गोटिए अद्भुत संरचना, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू देखिले यह रसायन विज्ञानर एक सिद्धांत। एक ये क्लेम किया जा रहा है कि वो रॉक जो है उसका साइज बढ़ रहा है, राइट? तो अगर ये क्लेम किया जा रहा है तो रॉक फॉर्मेशन जो है वो अद्भुत चीज है, उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी अद्भुत चीजें हैं। जिन जगहों के ऊपर रॉक फॉर्मेशन हुई है और वहाँ पानी लगातार रिस रहा है और जो ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है, तो वहाँ के ऊपर दोनों चीज़ें होती रहेंगी। जहाँ पानी बह रहा है वो रॉक्स को इरोड करता रहेगा, उनको छोटा करता रहेगा। लेकिन जिन जगहों के ऊपर पानी नहीं बह रहा है उन जगहों के ऊपर डिपोजिशन भी होता रहेगा लगातार। पाताल भुवनेश्वर रे देखा जाउथिबा ए सब आकृति को नहीं विज्ञानर भिन्न मत। गुंफारे थिबा ए सब आकृति को नहीं विज्ञान दैछि 2टी सिद्धांत। गुंफार तळु ऊपर को बढ़ुथिबा पत्थर को स्टालिक्टाइट कुहा जाए। सेहीपरि गुंफार ऊपरु तळकु जे पत्थर आकृति तैयारी हुए ताहाकु कुहा जाए स्टालिग्माइट। ए सबु संभव हुए पत्थर रे रहिथिबा खनिज पदार्थरु।
जहाँकि गुंफारे थिबा ग्यास पानीर साहाय्य एभली रूप नहीं थाए। पथर रे थिबा ए आकृति किछि दिन मास कि वर्ष रे नुहे, ए प्रक्रिया हजार हजार वर्ष धरी चली थाए। जिन गुफाओं के अंदर लगातार रिसता रहता है पानी, उसमें 1,00,000-1.5 साल की तो आम बात है। जैसे मारूपेंग के इलाके में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ जिसको क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं, उसमें ये गुफाएं जो हैं वो तकरीबन 2.5-3 लाख साल पुरानी हैं। और वहाँ पर फॉसिल्स भी जो मिले हैं वो भी लगभग 2.5 लाख साल पुराने फॉसिल्स हैं। किछि दिन पूर्व आमर टीम श्रीरामको सह जड़ित एक कहानी खोलताड़ करने को जाई पहुंचीथिला छत्तीसगढ़र कोटमसर गुंफारे। सेठी भी देखा मिलता किछि एभली आकृति। केवल कोटमसर गुंफा कहीं विश्वर जेकोसी गुंफा को देखंतु, सबुठी आपण एभली आकृति देखिपारिबे। एहार सबुठु बड़ उदाहरण हेउछि न्यू मेक्सिकोर कार्लसबर्ग गुंफा। सेठारे भी किछि एभली आकृति दृश्यमान हुए, जेमिति कि आमकु पाताल भुवनेश्वर देखा मिलता। गुंफारे थिबा आकृतिर उत्तर निश्चित भाव में विज्ञान पाखरे रही। किंतु जदि पाताल भुवनेश्वर ए सब कहानी एक वैज्ञानिक घटना, तेबे हजार हजार वर्ष पूर्व स्कंध पुराण रे ए संपर्क रे केमिति लेखा जाइछि? ए प्रश्नर उत्तर विज्ञान पाखरे भी नहीं। कहीं आदि शंकराचार्य ए गुंफार ना देवलोक देइथिले? कहीं पौराणिक कहानी रे एहाकु कैलाश मानसरोवर यात्रार प्रथम पर्याय कुहा जाइछि? पाताल भुवनेश्वर प्रतिटी कहानीर तार किभली पुराणर वर्णना सह मेल खाउछि? पाताल भुवनेश्वर सहित संपृक्त कहानी को नहीं विद्वान और वैज्ञानिकों मत भिन्न भिन्न। विज्ञान को मानुवा लोकों अनुसार एसबू कहानी एक साधारण वैज्ञानिक घटना, जहाँ केवल पाताल भुवनेश्वर रे नुहे विश्वर जेकोसी स्थान में जेकोसी गुंफारे आपण को मिल। सेपटे पुराण को मानुवा लोकों अनुसार पाताल भुवनेश्वर प्रतिटी कहानी सहित जोड़ी हुई रही पुराण वर्णित कथा। एठी भी लड़ई विज्ञान एवं आस्था भितर निष्पत्ति आपण को ऊपर। आस्था आगे मुंड नुआइबे ना विज्ञान तर्क सहित एकमत हेबे। आगामी अध्याय पुणी थे देखा आउ किछि नुआ कहानी सहित जो किछि सत आउ किछि बाहाना। आज विदाय दिंतु, नमस्कार।